उत्तराखंड के एक सुदूर गांव के किनारे पहाड़ और जंगलों के बीच बसा एक पुराना घर, जिसमें अब रहने आए थे राघव, उसकी पत्नी रितु और उनका 1 साल का बेटा आरव। राघव रिसर्च के सिलसिले में यहाँ आया था, लेकिन रितु को जंगल के पास रहना कभी ठीक नहीं लगा। गांव वालों की बातें उसे डराती थीं। उस जंगल में छलावा है जो किसी का भी रूप लेकर बुलाता है और फिर ले जाता है। राघव हमेशा हंस देता, तुम लोग भी बस डरावनी कहानियां सुनते हो। एक रात आरव को अचानक बुखार हो गया। रितु ने देखा कि वो बहुत रो रहा था, चीख रहा था। राघव बोला, कल सुबह डॉक्टर को बुला लेंगे। पर उस रात रितु ने जो देखा, उसने उसका दिल दहला दिया। खिड़की के पास कोई खड़ा था। उसकी ऊंचाई और बाल ठीक वैसी ही थी जैसे राघव के। रितु बोली, राघव, तुम वहां क्या कर रहे हो? अंदर से आवाज आई, मैं यहीं तो हूं। रितु ने पलटकर देखा, राघव उसके पीछे खड़ा था। वो जैसे ही खिड़की की ओर फिर से देखती, परछाई गायब हो जाती। अगले दिन राघव जंगल में कुछ खास जड़ी बूटी ढूंढने गया। जाते वक्त उसने कहा, अगर मैं देर से आऊं तो चिंता मत करना। शाम ढलने लगी, अंधेरा गहराने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रितु ने दरवाजा खोला। राघव खड़ा था, थका हुआ, पसीने से लथपथ। इतनी जल्दी लौट आए? रितु ने पूछा। वो कुछ नहीं बोला, बस आरव को घूरता रहा, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। रितु को अजीब लगा। वो अंदर गई चाय लाने, लेकिन जब लौटी वो राघव गायब था। और ठीक उसी वक्त असली राघव का कॉल आया। मैं जंगल में हूं और रास्ता खो गया है। कुछ अजीब हो रहा है रितु, कोई मेरी आवाज में मुझे ही पुकारता है। रितु के हाथ से फोन गिर गया। जंगल में राघव एक आवाज के पीछे पीछे चल रहा था। बेटा आरव, आरव किधर है? वही आवाज हर तरफ से आती। हर पेड़ के पीछे उसे रितु दिखती, हर रास्ते पर आरव की रोने की आवाज। वो पागलों की तरह भागता रहा और अंत में एक पेड़ के नीचे गिर पड़ा। उसके सामने एक और राघव खड़ा था। अब तू वहीं रहेगा और मैं तेरे रूप में जीऊंगा। छलवे ने अपना असली रूप दिखाया। आंखें लाल, चमड़ी राख जैसी, और चेहरा एक पल में रितु का, अगले पल आरव का, फिर खुद राघव का। रितु ने अब किसी पर भरोसा करना बंद कर दिया था। तभी दरवाजे पर एक और दस्तक हुई। बाहर विनय था, राघव का बचपन का दोस्त। रितु घबराई, तुम असली हो या छलावा? विनय ने कहा, राघव ने मुझे कॉल किया था और उसने कहा कि अगर मैं कुछ घंटों में न पहुंचा तो शायद बहुत देर हो जाएगी। रितु ने विनय को अंदर बुलाया। उसने उसे पूरी बात बताई। विनय की आंखों में डर था, पर यकीन भी। छलावा रूप बदलता है, लेकिन आईने में उसका असली चेहरा दिखता है। उसने कहा, रितु से। विनय और रितु दोनों आरव को लेकर जंगल की ओर निकले, उस जगह जहां राघव का मोबाइल आखिरी बार एक्टिव था। जंगल में जगह जगह पर राघव दिखता, मदद मांगता, लेकिन हर बार जब रितु उसके पास जाती वो चिल्लाकर कहता, मुझे मत छोड़ो, और फिर गायब हो जाता। रितु का दिल टूटने लगा। क्या वो असली राघव था? तभी विनय ने आईना निकाला और जब सामने वाले राघव ने उसमें देखा, उसका चेहरा तिल तिल कर गलने लगा। उसने जोर से चीख मारी, तुम मेरा रूप नहीं छीन सकते, पर मैं तुम्हारा बच्चा ले जाऊंगा। वो आरव की ओर झपटा। रितु ने आरव को सीने से लगा लिया और जमीन पर बैठ गई। उसने आंखें बंद की और कहा, अगर तू मां था और तेरा बच्चा खो गया तो तू समझेगा मेरी ममता। मैं तुझे माफ करती हूं, पर मेरा बच्चा मेरा है। छलावा थम गया। उसके चेहरे पर पहली बार दर्द था। उसने रितु की गोद में सोए आरव को देखा और धीरे धीरे उसका चेहरा इंसानी बनता गया, एक औरत का, आंसुओं से भरा। मेरे बच्चे को कोई ले गया था, मैंने सबको सजा दी, पर अब मैं थक गई हूं। वो हवा में घुलने लगी, एक शांत मुस्कान के साथ। राघव को एक पुराने गुफा जैसे कोने से बेहोशी की हालत में पाया गया। उसकी आंखें खुली तो सबसे पहले उसने आरव को देखा और आंसू बहने लगे। वो बोला, मुझे हर जगह तुम दोनों दिखे, पर मैं खुद को भूल गया था। विनय ने हंसकर कहा, अब तू वापस है, छलावा नहीं रहा। घर लौटते वक्त रितु ने पीछे देखा। पेड़ों के बीच एक औरत की धुंधली सी परछाई मुस्कुरा रही थी। कानों में एक धीमी सी आवाज आई, मां का प्यार सबसे बड़ा सच होता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी।
आप अपनी कहानी हमें मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।